Today we are here about arithmetic progression. The part 1 classes. Today is the part 1 class, and after today you will have the second part 2 of the arithmetic progression. Arithmetic progression. An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. मतलब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में कहा जाता है कि आपका समांतर श्रेणी कहा जाता है। समांतर श्रेणी कैसी होती है? ऐसी श्रेणी जिसके साथ जो हर एक पहला टर्म एक फिक्स टर्म हो, उससे एक जो सार्वांतर है, उसका जो डिफरेंस है वो कॉमन हो और वो लगातार सीरीज से बढ़ते जाए। इसका जो nth टर्म होता है वो Tn = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इधर जो a है वो फर्स्ट टर्म है, जो d है वो कॉमन डिफरेंस है, और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। तो Tn nth टर्म्स होता है। अगर मान लें इसका कोई एग्जांपल हम लेते हैं तो रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लोगों और बेटर समझाएं तो एक बार और रिपीट करता हूँ। इसका मतलब समांतर श्रेणी है हिंदी प्रोग्रेशन। Arithmetic progression is a list of the first term is a and common difference is t, and the n is number of terms, and Tn is equal to nth terms. The nth term is Tn is equal to a plus n minus 1d. This video helps to the upcoming board exam of the class 10th. For example, एक सीरीज है जो पहला सीरीज का दिया गया 3/2, 1/2, -12 और -3/2. राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस t. कॉमन डिफरेंस क्या होता है? नेक्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम करते हैं तो वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें। हियर a1, a2 और a4 इज द फर्स्ट। ये फर्स्ट टर्म है आपका a1 होता है यहाँ पे, a2 आपका सेकेंड टर्म है, a4 आपका थर्ड टर्म और a4 आपका फोर्थ टर्म है। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? इस सीरीज के लिए 3/2 हो जाएगा, और d क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1 किया गया है तो -1 आ गया है। -1 आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज क्या है? 3, 5, 7, 9। a क्या है? 3 है। 10th टर्म a is equal to 3, n is equal to 10, d is equal to 80 minus a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो आ गया है आपका 5 minus 3 is equal to 2। अगर हम Tn लगा दें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स 10 है और d बराबर 2 है। यहाँ पे 9 माइनस 1 किया गया, 9 10 माइनस 1 किया गया, 9 आ गया। 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18 और प्लस 3 इज इक्वल टू 21। दिस इज क्वेश्चन सॉल्व। Second example, if the 9th term of the series is 35, find the number of terms. Here the series 3, 7, 11, 15 सीरीज है ये। अब इसका हमको फाइंड करना है n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं, और Tn हमें दे दिया है कि वो 35 होगा। तो हियर a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4 आ गया, क्योंकि माइनस कर देंगे 7 माइनस 3 कर देंगे 4 आ गया। नाउ Tn हमें दिया हुआ है 35, फार्मूला लगा देंगे, सेम वही फार्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 3 हो गया, n हमको फाइंड करना है, 4 आपका दिया हुआ है d, और यहाँ पे आप किए मल्टीप्लाई किए 4 से अंदर, तो 4n माइनस 4 हो गया। तो 4n माइनस 4, ये 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया, 3 में से 4 माइनस हो गया, -4। अब इस -1 को इधर ट्रांसफ़र किया गया, 35 में जुड़ गया, 36 हो गया। 4n इज इक्वल टू 36, तो n इज इक्वल टू 36/4 इज इक्वल टू 9। दिस इज द होल सोल्यूशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड